सोचिए, शहर की भागदौड़ भरी सड़कों पर एक चलती हुई बस, और उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक जुर्म हो रहा है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं। आज हम एक ऐसी ही जांच की कहानी में उतरेंगे जिसमें पुलिस ने सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक भयानक सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। बस 30 मिनट, एक चलती हुई बस और एक इंसान की लाश के टुकड़े, ये वो 3 बातें हैं जिनसे मिलकर एक ऐसी वारदात बनी जिसने ना सिर्फ नोएडा पुलिस को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरी जांच की कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खौफनाक खोज से जिसने जांच करने वालों के सामने एक लगभग नामुमकिन सी पहेली खड़ी कर दी थी। जब नोएडा पुलिस को ये धड़ मिला तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पहचान का। न कोई सिर, न हाथ, न पैर, बस एक इंसानी जिस्म का हिस्सा। आखिर ये कौन था और इसके साथ इतनी दरिंदगी किसने की? यहीं से जांच का एक बहुत ही मुश्किल सफर शुरू हुआ। अभी पुलिस पहली गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद एक और खबर आ गई। पास के शहर गाजियाबाद में इंसानी हड्डियां मिलीं, और ये सिर्फ हड्डियां नहीं थी, उन्हें बुरी तरह कुचला गया था। ऐसा लग रहा था मानो कातिल पहचान का हर एक निशान मिटा देना चाहता हो। मामला अब और भी ज्यादा उलझ चुका था। अब तक पुलिस ये समझ चुकी थी कि उनका पाला किसी आम कातिल से नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल से पड़ा है। इसलिए सुरागों को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी और जबरदस्त जांच शुरू की गई। इस केस को सुलझाने के लिए पता है कितनी टीमें लगी? 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 9 अलग अलग पुलिस टीमों को इस काम पर लगाया गया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना सीरियस था। हर टीम को एक अलग एंगल से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। इन टीमों ने मिलकर नोएडा और गाजियाबाद के 5000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जरा सोचिए, हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग को देखना कितना मुश्किल और थका देने वाला काम होगा। लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि इन्हीं में कहीं कातिल का कोई ना कोई निशान जरूर छिपा होगा। लेकिन इतने सारे फुटेज में वो एक चीज क्या थी जो बार बार सामने आ रही थी? वो कौन सा धागा था जिसे पकड़कर पुलिस सीधा कातिल तक पहुंच सकती थी? और फिर उन्हें वो सुराग मिल ही गया, एक बस। ये बस कई कैमरों में दिखी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये रात के अंधेरे में अपनी हेडलाइट्स बंद करके चल रही थी। बस शक की यही छोटी सी चिंगारी पूरी जांच का रुख मोड़ने वाली थी। अब पुलिस का सारा फोकस इस रहस्यमयी बस और उसके ड्राइवर पर था। पुलिस ने बस के नंबर से उसके ड्राइवर मोनू को ढूंढ निकाला, और जब मोनू से पूछताछ हुई तो कहानी एक लापता महिला तक जा पहुंची जिसका नाम था प्रीति यादव। तो कौन थी प्रीति यादव? वो 34 साल की एक महिला थी, एक फैक्ट्री में काम करती थी और 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे जरूरी कनेक्शन ये था कि वो बस ड्राइवर मोनू की माँ की दोस्त थी। इस एक जानकारी ने मोनू पर पुलिस का शक और भी पक्का कर दिया। पुलिस को हड्डियों के पास से एक बिछुआ और एक अंगूठी मिली थी, और जब प्रीति के पति को पहचान के लिए बुलाया गया तो उन्होंने फौरन उन चीजों को पहचान लिया। ये पहला ठोस सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रीति यादव की ही है। अब जब विक्टिम की पहचान हो चुकी थी तो पुलिस ने मोनू और प्रीति के रिश्ते की गहराई में जाना शुरू किया, और जो कहानी सामने निकल कर आई वो एक ऐसे रिश्ते की थी जिसका अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। ये रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया, लेकिन बहुत जल्द इस रिश्ते में दबाव और कंट्रोल की भावना आ गई। मोनू के मुताबिक प्रीति उस पर अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी करने का जोर डाल रही थी। ये रिश्ता अब प्यार का नहीं बल्कि कड़वाहट का बन चुका था। मोनू ने अपने कबूलनामे में बताया कि प्रीति ने कथित तौर पर उसकी बेटी को लेकर ये धमकी दी थी। मोनू के लिए शायद यही वो पल था, वो ट्रिगर पॉइंट था जब उसने फैसला कर लिया कि अब प्रीति को रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद जो हुआ वो मोनू के ठंडे दिमाग और उसकी बेरहमी की कहानी है। उसने हत्या की पूरी प्लानिंग की और उसे अंजाम भी अपनी ही बस के अंदर दिया। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 नवंबर की रात मोनू ने प्रीति को अपनी बस में बुलाया। दोनों ने साथ में मैगी खाई, शायद बातें भी की, और इन्हीं आम से दिखने वाले पलों के ठीक बाद मोनू ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम दे दिया। ये सिर्फ गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहले उसने हत्या की,
फिर सिर्फ 30 मिनट के अंदर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबूत मिटाने के लिए उसने सिर और हड्डियों को बस के टायरों से कुचला और उन टुकड़ों को नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग जगह फेंकाया। उसने पहचान मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक तरफ थी कातिल की हर सबूत मिटाने की कोशिश और दूसरी तरफ थी पुलिस की जिद। मोनू ने बस को 4 बार धोया, लेकिन फोरेंसिक टीम को फिर भी खून के निशान मिल गए। उसने पहचान मिटाने के लिए उंगलियां काट दी, लेकिन एक छोटे से बिछुए ने प्रीति की पहचान करवा दी। कातिल की हर शातिर चाल के आगे पुलिस की लगन और साइंस की जीत हुई। ये केस तो सुलझ गया, पर अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ गया। ये पूरा जुर्म एक चलती बस में हुआ जो आम सड़कों पर दौड़ रही थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नजरों के ठीक सामने और कितने ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में